इस न्यूज के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। 38 वर्षों से हर स्तर पर उच्च परिणाम देने वाला कोचिंग सेंटर। 5th 12th स्कूल कोचिंग व कंपटीशन एक साथ। तो आज ही ज्वाइन करें एमके जैन क्लासेस, अशोकनगर व हिरन मगरी सेक्टर 5 उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 25 से 30 जून तक महाअभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे, साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाअभियान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी। वार्ता में प्रदेश सरकार की पेपर लीक, सचिवालय में नकदी मिलने सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी गई। इसी दौरान जिलाध्यक्ष गौतम दत्त, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, ललित ओस्तवाल, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्र की सरकार का 9 वर्ष पूरे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं और आगामी क्या रणनीति रहेगी? प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष जिसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ध्येय के साथ इस सरकार ने 9 वर्षों में जो किया है वो 60 वर्षों तक पुरानी कोई सरकार नहीं कर पाई। देश की सीमा को सुरक्षित रखना हो, चाहे सेना का मनोबल बढ़ाना हो, चाहे दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाना हो, शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे, हाईवे, रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे युवाओं को सपनों से जोड़ना हो, चाहे फाइबर कनेक्टिविटी हो, चाहे आध्यात्मिक कनेक्टिविटी हो, इस देश में पिछले 9 वर्षों में बहुत ऐतिहासिक काम हुए। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस महाभर में केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के इन कल्याणकारी कामों को विकास तीर्थ के रूप में, इन विकास कार्यों को नीचे तक जनता के बीच में एक महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुँचने का काम करें। इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, प्रदेश में भी किस तरह की तैयारियां? देखिए, राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जो 2018 में झूठ की बुनियाद के आधार पर बनी, जिससे कहा था हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे किसानों का, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 19,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हो रही है, कुर्क हो रही है, लेकिन सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी। कई किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र लिखकर आत्महत्या की। 2018 में वादा किया था हम 5 वर्ष में बिजली का 1 पैसा भी नहीं बनाएंगे, लेकिन 4.5 वर्षों में अनेक बार उपभोक्ताओं की जेब काटी है। वादा किया था हम बेरोजगारी बता देंगे युवाओं को, वो तो नहीं मिला, लेकिन एक आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में भ्रष्टाचार का खुला तांडव मचा है, जिसमें आरपीएससी के सदस्यों के साथ इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। जो बात मिस्टर जारोली ने कही गिरफ्तार होने के बाद कि मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ, इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जिस सरकार की बुनियाद झूठी हो, जिन्होंने कहा हम महंगाई को समाप्त करेंगे, आप कल्पना करिए 4.5 वर्ष तक सरकार आराम करती है, कुर्सी बचाती है, 4.5 वर्ष के बाद राहत याद आती है, जब जनता ने उनको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। आपने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अन्य राज्यों में से ज़्यादा अपने पेट्रोल और डीजल पर पैसा राजस्थान की जनता से वसूला है। राहत तब होगी वो पैसा 4.5 वर्ष में वसूला वो आप जनता के खातों में डाला। राहत तब होगी जब 4.5 वर्ष में जितनी बिजली की दरें बढ़ाई हैं वो बढ़ा हुआ पैसा वापस आप जनता के खातों में डालो। राहत तब होगी जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार हुआ है, आज कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, तब होगी जब उन भेड़ियों को फांसी की सज़ा शीघ्र मिले, उनको सज़ा मिले। राहत तब होगी जब आप वास्तव में कहो कि बिजली के, आप गैस के कनेक्शन में राहत देने की बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है। पेंशन की बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है। चिरंजीव की बात कर रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार कितना दे रही है। आप खुद आंकड़ा देखिए कि 25 लाख का राजस्थान में एक भी चिरंजीव का व्यक्ति किसी को लाभ मिला क्या? 10 लाख तक में मात्र 100 की संख्या भी पार नहीं की, लेकिन इसके विज्ञापन में कितना करोड़ों जनता का पैसा बर्बाद किया गया। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा कि जल जीवन मिशन, जिसमें 27,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया,